हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो कंट्रावेरिएंट के केस में स्टूडेंट्स रैंक ए आई जे। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए ये किस टाइप का टेंसर हो गया, 2 ए सुपर आई ए सुपर जे। तो दो क्या करे गए हैं, सफिक्स यूज किए गए हैं और सब स्क्रिप्ट में कोई भी सफिक्स यूज नहीं किया गया है, तो 0। ये टेंसर किस टाइप का हो गया, 2,0 टाइप का टेंसर हो गया। तो यहाँ पर ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरीके से लिख देंगे कि ये कंट्रावेरिएंट है। पहले नंबर जो है वो कंट्रावेरिएंट टाइप को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर जो है वो कोवेरिएंट को। अगर दोनों ही हैं तो वो मिक्स्ड टेंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू पहले पुट करूँ तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, पहले सपोज करो जे की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। जे की वैल्यू 1 2 अप टू एन तक जा सकती है। तो देखें स्टूडेंट्स, ए आई 1, फिर ए आई 2, ए आई 3 अप टू ए आई एन। तो यहाँ स्टूडेंट्स मेरे लिए ये कितने फंक्शंस मिलेंगे, ये एन फंक्शंस मिलेंगे। जब ये एन फंक्शंस मिले, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर दूँ, पुटिंग आई इक्वल टू 1 2 अप टू एन तक। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इसमें मैं पुट करूँ पहले ए आई 1 को ले रहा हूँ। तो ए आई 1 में मैं जब 1 पुट करूँगा आई के स्थान पर, तो ए 1 1 प्लस मेरे पास में जब मैं 2 पुट करूँगा तो ए 2 1। जब मैं एन पुट करूँगा इस प्रकार से स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स मिस्टेक हो रही है। तो देखिए इस तरीके से नहीं, तो मैं जब यहाँ क्या पुट करूँगा, ए 1 1, इसमें भी मैं 1 पुट करूँ तो ए 1 2, इसमें भी 1 पुट करूँ तो ए 1 3 अप टू ए 1 एन। तो इस प्रकार से अब मैं क्या पुट करूँ, इन एन वैल्यूज़ में 2 पुट करूँ, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3 अप टू ए 2 एन। तो ये भी एन फंक्शंस मिले, ये भी एन फंक्शंस मिले। अब मैं क्या कर दूँ, 3 पुट कर दूँ, तो ए 3 1, ए 3 2 अप टू ए 3 एन। अब क्या करूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं आई के स्थान पर एन पुट कर देता हूँ। तो ए एन 1, ए एन 2 अप टू ए एन एन। तो यहाँ स्टूडेंट्स मेरे लिए टोटल कितने फंक्शंस मिले, तो टोटल फंक्शंस मिले स्टूडेंट्स मेरे लिए एन क्रॉस एन। तो एन स्क्वायर फंक्शंस मिले। कितने फंक्शंस मिले, तो यहाँ पर ये जो मेरे लिए ए आई जे जो है वो कितने फंक्शंस देगा, ये मेरे लिए एन फंक्शंस देगा। तो देखें अब हम इसे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो देखिए, लेट ए आई जे बी एन फंक्शंस, एन स्क्वायर फंक्शंस। अभी मैंने दिखाया कि आपको एन स्क्वायर फंक्शंस मिलेंगे, एन यहाँ मिले, एन यहाँ मिले, एन यहाँ मिले। तो मेरे लिए टोटल कितने फंक्शंस मिलेंगे,
n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू एन, तो ये कितने फंक्शंस मिले, n स्क्वायर फंक्शंस मिलेंगे मेरे लिए। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं इसको दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले सबसे पहले मैं ये डिफाइन करता हूँ कि कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 क्या है। तो लेट ए सुपर आई सुपर जे बी एन स्क्वायर फंक्शंस of coordinate of नहीं in coordinate system x1 x2 अप टू xn, ये n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप लोगों ने कितना 2 डायमेंशनल x और y स्टडी किया, इसको क्या कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करें तो x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर दें। अब फिर आप लोगों ने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी किया, x y z, इसे क्या कर दें, x1 कह दें, इसे x2 कह दें और इसे x3 कह दें। तो ये हमारे पास में इन नोटेशन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट ना करके इस तरीके से शो कर सकते हैं इनके लिए। अब हम स्टूडेंट्स क्या है, एन डायमेंशनल है, तो एन डायमेंशनल में हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या माना, x1 x2 अप टू xn। तो इनके लिए रीड ऐसे करके भी किया जा सकता है कि x सुपर आई, x सुपर 2, x सुपर 3 अप टू x सुपर n, ऐसे करके भी रीड कर सकते हैं। तो वैसे प्रॉपर वे तो वही है जो मैंने अभी रीड करके दिखाया, x सुपर i करके। तो देखिए, तो ए आई जे एन फंक्शन है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इनके लिए क्या कर दिया गया, लेट दीज ट्रांसफॉर्म इन ए डैश आई जे ट्रांसफॉर्म टू ए डैश आई जे। इस ये जो ए आई जे फंक्शंस हैं उनको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया ए डैश आई जे में, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन कोऑर्डिनेट in another coordinate system, according to the rule। ये रूल फॉलो किया गया स्टूडेंट्स। तो देखें, ए डैश आई जे इक्वल टू ए एल्फा बीटा डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स एल्फा डेल एक्स डैश जे ओवर डेल एक्स बीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो डैश वाला हमने जो है वो ऊपर लिखा दोनों डैश, और नीचे हमने जो है वो क्या लिख दिया, इनको डेल एक्स एल्फा डेल एक्स बीटा को लिख दिया गया। और स्टूडेंट्स हमने जब ये लिख दिया तो ये तो हमारे पास में ये जो फंक्शंस थे ये क्या है, ये ए आई एल्फा को ही रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ए आई एल्फा इसलिए लिखा गया है स्टूडेंट्स कि अगर मैं ए आई एल्फा लिख देता तो ये देखें, ए आई एल्फा जब लिख दिया जाता तो हमारे पास में यहाँ पर आई लिखना पड़ता, यहाँ पर मुझे एल्फा लिखना पड़ता, तो ये क्या हो जाते, डमी सफिक्स हो जाते। और डमी सफिक्स में किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है स्टूडेंट्स रियल सफिक्स में। तो देखो, ये डमी सफिक्स, ये डमी सफिक्स, लेकिन ये रियल सफिक्स हैं। तो रियल सफिक्स
को यूज करके क्या करा जाता है, किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखें, तो मेरे पास जो ए आई जे, तो देखें द एन स्क्वायर फंक्शन, एन स्क्वायर फंक्शन ऑफ ए आई जे के ये जो एन स्क्वायर फंक्शंस हैं वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड कंट्रावेरिएंट टेंसर, आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ contravariant tensor of rank 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में इट इज, ये जो कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है, इसके लिए स्टूडेंट्स इट इज अ टेंसर ऑफ टाइप 2,0, क्योंकि 2 ही जो है वो सुपरस्क्रिप्ट यूज की गई हैं। तो ये 2,0 टाइप का क्या हो गया हमारे पास में, टेंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया गया, मैंने कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 को एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपके लिए कोवेरिएंट। तो इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर दें और कोवेरिएंट हमारे पास में देखें एक्सप्लेन हो जाएगा। कोवेरिएंट, तो कोवेरिएंट के केस में स्टूडेंट्स क्या है, आप लोग जैसे जानते हैं कि ए डैश आई एल्फा, तो हमारे पास में ये फंक्शन भी क्या लिया जाएगा, ए सब आई सब जे बी एन स्क्वायर फंक्शंस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो किससे लिया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट से ही ले। यहाँ पर x सुपर स्क्रिप्ट 1 कॉमा x सुपर 2 अप टू x सुपर n। तो लेट दीज ट्रांसफॉर्म टू ए डैश, किसमें ट्रांसफॉर्म, ये जब हमारे पास में कंट्रावेरिएंट है तो कंट्रावेरिएंट में ही ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनके लिए, ए डैश आई जे इन एनोदर कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग एनोदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स यहाँ पर एनोदर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लिख सकते हैं, x डैश 1 x डैश 2 अप टू x डैश n। ये पिछले के लिए भी ये लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, जब हम कंट्रावेरिएंट टेंसर के लिए लिखेंगे तो किस तरीके से लिखें, देखिए मैंने इससे पिछली वीडियो जो बनाई उसमें मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए कंट्रावेरिएंट वेक्टर बताया था, ए डैश आई इज इक्वल टू ए एल्फा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जब एज ए सबस्क्रिप्ट यूज हुआ है तो डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स एल्फा यूज किया जाएगा। और दोनों लिख लें और डिफरेंस समझने की कोशिश करें। ए डैश आई ये कोवेरिएंट है, ये कंट्रावेरिएंट है। तो ए एल्फा डेल एक्स, यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गई, जब हमारे पास में कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट के केस में डैश आई यहाँ लिखा जाएगा
और डेल एक्स एल्फा यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये कोवेरिएंट का केस है, तो डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स एल्फा। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस समझने की कोशिश करें। अगर जो ट्रांसफॉर्म करके लेकर के आना है वो सुपर स्क्रिप्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए ऊपर लिखेंगे डेल एक्स डैश आई, और इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल एक्स एल्फा जो है वो नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें, ये सबस्क्रिप्ट में, तो सबस्क्रिप्ट में कहाँ लिखा गया, डेल एक्स डैश आई जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा गया, और डेल एक्स एल्फा हमारे पास क्या लिखा गया, न्यूमरेटर में लिखा गया। तो बस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ही इनकी पोजीशंस को चेंज करना है, यही आइडेंटिफाई करके ध्यान देना है। तो देखें, जब सबस्क्रिप्ट था तो हमने कहा डिनोमिनेटर में लिया, जब सुपर स्क्रिप्ट था तो हमने न्यूमरेटर में लिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डैश आई एल्फा इक्वल टू ए, आई एल्फा नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीटा है, आई जे है, और ये जो है वो कोवेरिएंट है। तो ए डैश आई जे इक्वल टू ए एल्फा बीटा। तो देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, ये डिनोमिनेटर में है, तो क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, डेल एक्स डैश आई, यहाँ पर डेल एक्स डैश जे, और फिर बिना डैश के डेल एक्स एल्फा यहाँ, और डेल एक्स बीटा यहाँ लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया गया, ये जो हमारे पास में ए आई जे जो एन स्क्वायर फंक्शंस थे उनके लिए मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया गया दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम था x1 x2 अप टू xn, इसमें ये ए आई जे एन स्क्वायर फंक्शंस थे, इन्हें मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए डैश आई जे की फॉर्म में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इसके कोऑर्डिनेट जो है के एक्सिस थे x डैश 1 x डैश 2 अप टू x डैश n। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में एन स्क्वायर फंक्शंस को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, द एन स्क्वायर फंक्शंस आर कॉल्ड द एन स्क्वायर फंक्शंस कौन से, ए आई एल्फा, ये वाले ए आई एल्फा नहीं लिख करके ए आई जे, आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। और ये कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 जो है स्टूडेंट्स, इट इज a tensor of type, कितनी टाइप का है, 0,2, क्योंकि दोनों जो सफिक्स यूज किए गए हैं वो कहाँ पर यूज किए गए हैं, सब स्क्रिप्ट में यूज किए गए हैं। तो इस सब स्क्रिप्ट के लिए 1 और इस सब स्क्रिप्ट के लिए 1, तो कितने सब स्क्रिप्ट यूज किए गए, 2 सब स्क्रिप्ट यूज किए गए। और हमारे पास में कंटा वेरिएंट में कोई भी सब स्क्रिप्ट यूज नहीं किया गया, तो 0 लिख दिया गया है। तो इस टाइप से क्या करा जा सकता है, इस किसी टेंसर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर
कंटावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 और कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 को एक्सप्लेन कर दिया गया है। और अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।